जी बेटा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए बच्चे, मैंने एक कहावत सुनी है, आपको भी सुना दूँ। कहावत कुछ इस तरह से है कि माइंड, आपका जो ब्रेन है, इज़ द, जिसे कहना चाहिए वर्स्ट मास्टर एंड द बेस्ट स्लेव। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं कि जो आपका दिमाग है वो आपका सबसे ख़तरनाक मालिक है और सबसे बेहतरीन गुलाम है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को गुलाम बनाते हैं या आप इसके गुलाम बनते हैं, इसको मालिक बनाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों के फिर फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? बेटा सीधी सी बात है, आपका दिल करा चलो दोस्तों के पास चलते हैं। अब आप उसे दिल कहिए या दिमाग कहिए। उसने कहा चलो दोस्त, और आप चल दिए। दिमाग ने कहा चलो यार खाना खाने चलते हैं, और आप चल दिए। दिमाग ने कहा बस अब थक गए सो जाएं, आप सो गए। तो इसका क्या मतलब है? वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यू आर द स्लेव। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, फिर आपको ये सड़कों पे घुमवाएगा, बेकार जगहों पे बिठवाएगा और आपको ऐसा लायक कर देगा कि आप किसी लायक नहीं रहोगे। इसका उल्टा बच्चे, कि अगर आप अपने दिमाग को स्लेव बनाते हैं, आपको इसने कहा कि भाई चलो सो जाते हैं, आपने कहा नहीं एग्जाम है मेरा, मुझे पढ़ना है, और आप पढ़ना शुरू कर। और सबसे अच्छी बात यह है दिमाग की, मैं आपसे बताऊं मेरे बच्चे, कि ये बहुत जल्दी मान लेता है। आपको वापस नहीं कहता कि नहीं सोना ही है, सोना ही लड़ता ही नहीं है। आपने कहा ठीक है मैं पढ़ने लगता हूं। अब जरा सोचिए, मैं अब आपको एक चीज इसको एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। कि होता क्या, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर थकान हो जाती है इसलिए नींद आती है, थकान हो जाती है इसलिए भूख लगती है, थकान हो जाती है इसलिए हमें एक्सर्शन हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं इसलिए हम दोस्तों के पास जाते हैं। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनिए आप जरा, मैं सब बच्चों से ये कहता हूं बेटे कि भाई हमारे पास सपोज करो मुझे बिहार से और मुझे दिल्ली का सफर करना है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, और सपोज करो 800 किलोमीटर की मेरी जर्नी है। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं अपनी पर्सनल कार से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहा हूं, एरोप्लेन से आ रहे हो, किसी से भी आपका सफर हो, आप 750 किलोमीटर को इतना बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे, पूछिए मत। आप नॉवेल्स पढ़ें, म्यूजिक सुने, व्हाट्सएप करें, चैट करें, मूवी देखें, सब कुछ 750 किलोमीटर। लेकिन लास्ट के जो 50 किलोमीटर्स हैं वो उसमें आप सबसे ज़्यादा बोर होंगे। आपसे ना गाने सुने जाएंगे, ना किसी से गप्पे मारे जाएंगे। फिर ये होगा कि जल्दी से आपकी जर्नी पूरी और घर पहुंचे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो थकने का पॉइंट है वो 750 किलोमीटर, इससे लिमिट आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन ज़रा सोचिए, ये किसने कहा कि आप थक जाओ? ये आपके दिमाग ने कहा। अब ज़रा सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर, कोई बच्चा जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है, कार से आ रहा है, बस से आ रहा है। अब मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ 80 किलोमीटर की जर्नी आप बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करेंगे, लेकिन लास्ट के 10-20 किलोमीटर आप बोर हो जाएंगे। और गलती से अगर रेड लाइट मिल जाए, गलती से अगर जाम मिल जाए, तो आप गालियां देना शुरू कर देंगे, बोर होने शुरू हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, वही आदमी वही दिमाग, अब आपने अपनी लिमिट कहाँ लगाई है? 80 किलोमीटर। मैं छोटा सा कर दूं कि आप दिल्ली में ही अगर आप जामिया नगर से जामा मस्जिद जाते हैं, लाजपत नगर जाते हैं, जो कि 20-25 मिनट का रास्ता है अगर मैं आपसे कहूं, और बाहर सिर्फ जामा मस्जिद के बॉर्डर पे लाजपत नगर जा रहे थे वहां शॉपिंग पे, रेड लाइट मिल जाए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब कौन कह रहा है कि सर 20 मिनट के बाद आपका जो है ये थकना है या इरिटेट होना है, फ्रस्ट्रेट होना है? तो हो क्या रहा है, दिमाग आपको थका रहा है, दिमाग कह रहा है आपको, और आप मान लेते हैं कि हाँ मैं थक गया हूं। इसी का मैं एग्जाम्पल दे दूं, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको पता है स्कूल पहुंच गए, फर्स्ट 6 पीरियड में आपको नहीं थकना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है। 7th पीरियड से थोड़ा सा बोर होने शुरू होंगे, और लास्ट वाला अगर 10 पीरियड्स हैं या 8 पीरियड्स हैं आपके यहाँ, तो लास्ट पीरियड होते होते और लास्ट के 10 मिनट जो बचते हैं, टीचर फिर चाहे कुछ ही बोलता रहे, पढ़ाता रहे, आपका बैग बंद हो चुका होता है। तो ये कौन बोल रहा है? ये दिमाग बोल रहा है कि 7th के बाद आपको बोर होना है। लेकिन बच्चे, अगर आप ही के स्कूल में हाफ डे रखा हो तो आपको कौन से पीरियड में इरिटेशन होता है, बोरियत होती है, थकना होता है? 3rd पीरियड। अब मैं आपको उससे भी छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपको ट्यूशन जाना है, जहां पे सिर्फ आप 1 घंटे की क्लास करने जाते हैं, जरा आप मुझे बताएंगे आप कितनी देर में बोर होते हैं? सिर्फ 50 मिनट्स में। लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं उनमें आप बोर हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? वही बदन जहां 7 पीरियड्स में बोर नहीं हो रहा था, जहां 4 में नहीं हो रहा था, 50 मिनट्स में हो रहा है। तो ये कुछ नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपका दिमाग है, ये आपका ब्रेन है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है और आप उसकी बात मान लेते हैं। अगर मैं भूख की बात करूं, एक रमजान आप रोजा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपको पता है, आप अगर दिमाग आपको ये कह दे कि सुबह को नाश्ता करना है, वो बता कि आप मानोगे नहीं उसकी बात, तो वो आपसे नहीं कहता
कि भाई सुबह को नाश्ता करना है या दोपहर को लंच करना है, वो आपसे दिमाग से कब कहता है? जब असर का वक्त हो जाता है कि हाँ यार जल्दी से सब रोजा खुले। तो ये जो हमारा दिमाग है उसे पता है कहाँ आपको कहना है, कहाँ नहीं, कहाँ आपकी कमजोर नस है उस पर वार करना है। तो प्लीज मेहरबानी करके आप कहीं पे भी थक नहीं रहे हैं, साइकोलॉजी फिजिकली अगर मैं आपको कहीं एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ ब्रेन की बात होती है, वो आपको कह रहा है और आप उसकी बात मान लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको इससे बात मनवानी है और ये मान लेता है। आपसे कह रहा है दोस्तों का नहीं जाना है, आपसे कह रहा थक गए, नहीं अभी तो और पढ़ना है 1 घंटा। तो आप अपने दिमाग को मजबूत रखिए। और मैंने यही देखा है, एक बच्चा मेरे पास आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और बहुत ही कम उम्र में LLB किया, LLM किया और फौरन उन्होंने जुडिशरी का एग्जाम क्लियर किया और वो जज बन गए, देहरादून चले गए। मैंने उनसे पूछा कैसे तुम बने हो? कहने लगा सर मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा दिमाग भी एवरेज है, लेकिन मैं जब अलीगढ़ मैंने ज्वाइन किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने पहुँचा, मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी। मैंने कहा क्या सीखी? कि सर मैं बैठ सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ 11 घंटे बैठना है, 10 घंटे बैठना है तो मैं बैठ सकता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे वो कैपेसिटी मैंने बनाई कि मैं पढ़ने में, बैठने का मतलब पढ़ सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ये बनाई कि जब भी मैं पढ़ के उठूँ तो मैं ये एनालाइज कर सकूँ कि आज मैंने क्या सीखा है। तो बच्चे मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अपने दिमाग को हावी मत होने दीजिए, दिमाग पे आप हावी रहिए। जब ये आपको कह के ऐसे करना है, नहीं, उसको और उसका बड़ा गोल दिखाइए कि नहीं अभी दोस्तों के पास नहीं जाना, दोस्ती तब करेंगे जब कामयाब हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तब जब कामयाब। मैं कुछ छोटा सा और ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, शाहरुख खान की फिल्में सारे देखते हैं और वो फिर एक मूवी आती है कल हो ना हो, तो आज ही मस्ती करनी है। मेरे बच्चे ये एक बहुत ही ख़तरनाक सा डायलॉग है जो मैं बोल देता हूँ यंग जनरेशन के सामने कि मुझसे मेरी बड़ी वाली गाड़ी ले जाइए, ड्राइवर ले जाइए, 1 लाख रुपए ले जाइए और पूरी मस्ती कर लीजिए, लेकिन शाम को फिर दुनिया छोड़ देना। ये बहुत खतरनाक सा डायलॉग है यंग जनरेशन के लिए। ये कितनी गड़ी सी बात कह दी आपने कि दुनिया छोड़ देना। अब आप कहोगे नहीं सर दुनिया नहीं छोड़नी है, दुनिया तो 70-80 साल जीनी है। तो मेरे बच्चे अगर 70-80 साल की जिंदगी है तो उस 70-80 साल के लिए मेहनत भी आज ही होनी है। तो अभी नहीं करना, तो जब भी दिमाग कहे कि चलो मस्ती करके, नहीं अभी नहीं, मस्ती तब करेंगे जब हम कामयाब हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह जब हम कामयाब होंगे, एक स्टेटस पे होंगे, एक पोजीशन पे होंगे, तब दोस्ती करने में भी मजा आएगा, घूमने में भी मजा आएगा। फिर आप वर्ल्ड टूर पे जाना बेहतरीन तरीके से। तो अच्छा यह है कि जिस टाइम में जो करना हो वो काम करिए। अगर अब आप इस टाइम में 8 घंटे मेहनत कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आप जो है 16 घंटे मस्ती करेंगे। और उल्टा कर लीजिए, अगर आप इस टाइम 16 घंटे मस्ती करेंगे तो आने वाले टाइम में आप 24 घंटे काम करेंगे और फिर भी मस्ती नहीं कर पाएंगे। तो मर्जी आपकी है, आप किस टाइम में क्या करते हैं। ऑल द बेस्ट।